एकादशी व्रत कथा पाठ। पूजन विधि। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करें। पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप, फल और प्रसाद अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम, गीता पाठ या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। कथा श्रवण के बाद भगवान विष्णु की आरती करें और व्रत का पालन करें। कथा पाठ भक्तों, अब आप सब ध्यानपूर्वक एकादशी व्रत की कथा श्रवण करें। मैं आपको एकादशी व्रत की कथा बताता हूँ। एकादशी व्रत हिंदू धर्म में भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ये महीने में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं और वह मोक्ष को प्राप्त होता है। एक समय की बात है, सतयुग में मुर नामक एक असुर बहुत ही अत्याचारी, बलवान और निर्दयी दैत्य था। वह इतना शक्तिशाली और क्रूर था कि उसने स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक तीनों लोकों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह मनुष्यों, जानवरों, संतों, साधुओं, देवताओं और देवियों पर लगातार अत्याचार करता रहा। धीरे धीरे उसने तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया। वह स्वर्ग में इंद्र की गद्दी पर बैठ गया, वहां की अप्सराओं को बंदी बना लिया और अय्याशी करने लगा। देवता ये सब देखकर बहुत परेशान हो गए। वे भागकर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुर असुर दैत्य से बहुत लंबे समय तक, हजारों वर्षों तक युद्ध किया। अंत में भगवान विष्णु थककर बैकुंठ धाम के बद्री आश्रम नामक स्थान की एक गुफा में विश्राम करने लगे। मुर दैत्य भी वहां छिपकर पहुंच गया। जैसे ही मुर दैत्य ने भगवान विष्णु पर प्रहार करना चाहा, अचानक भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य पुत्री स्त्री प्रकट हुई। उस दिव्य शक्ति ने मुर असुर पर टूट पड़ी और उसे तत्काल ही मार डाला। भगवान विष्णु उस दिव्य पुत्री से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम मेरे अंग से उत्पन्न हुई हो, इसलिए तुम संसार में सब पापों का नाश करोगी। तुम्हारा नाम एकादशी होगा, क्योंकि तुमने 10वें दिन तक युद्ध किया और 11वें दिन एकादशी तिथि को युद्ध समाप्त कर दिया। इसलिए इस तिथि का नाम एकादशी होगा। जो भी मनुष्य तुम्हारे दिन उपवास करेगा और भगवान विष्णु की पूजा करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और वह अंत में मोक्ष को प्राप्त होगा। तब से एकादशी व्रत की परंपरा चली आ रही है। ये व्रत करने से मनुष्य को दुख, दरिद्रता और रोगों से मुक्ति मिल जाती है। व्रत करने वाला अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। इसी कारण इसे सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यही है एकादशी व्रत की सामान्य कथा।